अभी हमारे साथ माधवी लता जी जो बीजेपी के हैदराबाद के उम्मीदवार है, उनसे बात करेंगे। मैडम, रायतू सत्याग्रह दीक्षा बीजेपी यहाँ पर कॉल दिया, आज से दीक्षा चलने वाला है, तो आप कैसा देखते हैं? क्या क्या इश्यूज पे आप इस मुद्दे पे उठाने वाले हैं? बाबू जगजीवन राम जी के मूर्ति के सामने ठहरकर सही में लग रहा है कि ये राइट टू सत्याग्रह कितना आवश्यकता है देश को आगे लेके जाने के लिए। उनसे हमने आज के दिन पर यही सीखा है कि ये छुआछूत के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अनटचेबिलिटी के लिए कितना दीक्षा किया है, उन्हें 30 साल के उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने कितना श्रम किया है उसको निकाल के फेंक देने के लिए। आज भाजपा भी उसी प्रकार राइट टू सत्याग्रह से उन सारे जनता के तरफ उनको न्याय मिलने के लिए ऐसी एक शस्त्र जो महात्मा गांधी जी ने जिसको उठाकर मुद्दा देश के लिए स्वतंत्रता लेके आने की उन्होंने एक रास्ता दिखाई, उसी शस्त्र से हम आज बैठना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जिन जिन आपने यहाँ पर कहे थे, वादा किए थे देने के लिए, कहाँ क्यों मुकर गए आज आप? जिस बल पर जिस बातें आप बताकर सारे तेलंगाना प्रजा को आपने 2023 राष्ट्र के यहाँ के स्टेट इलेक्शंस को आपने जीत कर बाहर आए हो, आज आप कहते हो कि हमको लोकसभा में जिताइए, फिर आपको ये सब देंगे। और फिर राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं और नए और दूसरे एक सपना दिखाने के लिए। साहब, ऐसे सपना आप दिखाइए मत जो आप बार बार तोड़ना ही जानते हो। अगर आप तोड़ना जानते हो तो हम सत्याग्रह पे बैठकर उसको प्रजा को दिलवाना भी जानते हैं, और इसी का एक मुद्दा है राइट टू सत्याग्रह, और हम भी उसके एक भागीदार बनेंगे और हम तेलंगाना प्रजा के साथ न्याय होने तक इससे मुकरेंगे नहीं साहब। मैडम, कल राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं, बड़ी सभा का ऐलान आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर फिर से लोकसभा के लिए गारंटीज दिए जाएंगे, तो यहाँ से शंकाराम बजाएंगे, यहाँ से पूरा चुनाव का प्रचार स्टार्ट होगा। कैसे देखते हैं तेलंगाना को चुनाव के शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने चुना है? साहब, कई सालों से खास कर तेलंगाना में ये लोग इसी प्रकार के वादे पे वादे देते गए हैं और कभी इनको पूरी तरह से निभाए नहीं। लेकिन अब की बार ये लोग ये पट्टी आंखों पर और कानों को नहीं बांध सकते तेलंगाना प्रजा को। अब इनकी खेल खत्म हो गई है, क्योंकि हम इनसे लड़ेंगे नहीं, हम राइट टू सत्याग्रह पे बैठेंगे। लड़ेंगे तो ये लोग कभी समझेंगे नहीं साहब। हम धर्म के लिए बैठेंगे और इन सारी मांगों के लिए बैठेंगे, अपने प्रजा के तरफ बैठेंगे, प्रजा के लिए बैठेंगे। जब तक जो वादे वो पूरा नहीं करे, जो असेंबली इलेक्शंस में उनको क्या हक बनता है साहब नए वादे करने के लिए, और यहीं से शुरू करना चाहते वो लोग जहां कभी निभाए तक नहीं। अब की बार जाग गई है प्रजा, यहाँ कर आंख खुल गई उनको ये समझने के लिए कि वादा करने वालों को वादा निभाना पड़ता है। मगर कांग्रेस हमेशा कहते हुए आ रही कि ये तेलंगाना का जो सपना है वो कांग्रेस के तरफ से ही पूरा हुआ है। साहब, मैं ऐसा एक मुद्दा आपको निकाल के बताऊंगी तो सारे लोग चौंक जाएंगे। मुझे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात नहीं करना है। शमशाबाद एयरपोर्ट जब डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के टाइम पे, साहब के टाइम के बन रहा था, तकरीबन 1000 एकड़ वक्फ बोर्ड का लैंड लिया गया था, जिसके अंदर एक मस्जिद भी था। मस्जिद तोड़कर 1000 एकड़ ये लोग लेकर शमशाबाद के एयरपोर्ट बनाए। जब अकबरुद्दीन जी, असदुद्दीन जी 2 दिन के लिए बड़े शौक से गला फाड़े थे, मस्जिद बनाना। साहब, इतने साल तो हो गए ना साहब, अब बताइए लोग मस्जिद कहाँ बनाए? वहाँ पर अभी तक तो मस्जिद नहीं बना। जिस मस्जिद को तोड़कर, जिस एकड़ आप लेकर शमशाबाद बनाए, ये लोग वादा करेंगे साहब, ये लोग करेंगे वादा, और ये वादा निभा सकते हैं? मैं एक बात आपको रोक रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर पे हैदराबाद में राजनीति और कितने साल चलेगा? साहब, ये 2026 को खत्म हो जाएगा साहब, वो खत्म करने के लिए हम आए हैं। भाजपा ये खत्म करने के लिए हमको ये मौका दिया है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के आध्वर्य में, मोदी भाई के लीडरशिप के यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का कोई तोड़ नहीं सकते इस देश को।
इस देश आगे बढ़ेगा एकता से, इस देश आगे बढ़ेगा भाईचारे से। अब बंद कर दीजिए ये मजहब के मुद्दे लेकर देश को तोड़ना और स्टेट को तोड़ना और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को तोड़ना। इनको तो कांग्रेस का मदद मिलते आ रहा साहब ये सारे हरकतें करने के लिए। अब नहीं होगा क्योंकि हम भी इसको आर पार करने के लिए बैठे साहब। यह है माधवी लता जी का कहना। अब की बार हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की राजनीति चलती है हैदराबाद पार्लियामेंट में, वो अब 2024 के इलेक्शन से वो पूरी तरह से बंद होने की बात कह रहे हैं। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतुला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।